सबसे पहले देश के तमाम मां भवानी के भक्तों को ग्लोबल मीडिया अपडेट की पूरी टीम की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अक्टूबर से देश भर में नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और आज नवरात्रि का 5वां दिन है और इसी संदर्भ में हम आपको आज लेकर आ चुके हैं राजधानी रांची के सबसे बड़े पंडाल, जो कि राजधानी के रांची के लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण भी हम इसे कह सकते हैं, जो कि है बकरी बाजार का पंडाल। हमने आपको हमारे पहले के वीडियोज़ में बताया था कि इस वर्ष किस तरह से कुछ गोल सी आकृति बकरी बाजार में बनाई जा रही है, पर अब चूंकि यहाँ जो पंडाल है वो पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है और बीती रात हम झारखंड के माननीय राज्यपाल के द्वारा इस पंडाल का इनॉग्रेशन भी हो चुका है। तो अब यहाँ दर्शक आना शुरू हो चुके हैं, यहाँ श्रद्धालु भारी मात्रा में आ रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से इस पंडाल का आयोजन हुआ है। वहाँ से एंट्रेंस है इस पंडाल की और हम वहीं से एंट्रेंस करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस वर्ष बकरी बाजार का जो पंडाल है वो किस थीम पर बेस्ड है। अगर इस पंडाल के एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ दो तरफ आप देख सकते हैं, बीच में ये बैरिकेडिंग की हुई है और साथ ही साथ दोनों तरफ से, एक तरफ से महिलाएं घुसेंगी और एक तरफ से पुरुष। अगर हम इस पंडाल के थीम की बात करें तो इस वर्ष, जैसा कि हमने आपको हमारे पहले के वीडियो में बताया था कि कुछ गोल सी आकृति इस वर्ष हमें बकरी बाजार के पंडाल में देखने को मिलेगी। और अभी जैसा कि ये पंडाल पूरा बनकर तैयार हो चुका है और हम देख सकते हैं इस वर्ष ये जो पंडाल है ये अभिमन्यु की जो जिस चक्रव्यूह में फंसे थे उसी चक्रव्यूह को दर्शाता है ये पंडाल, उसी चक्रव्यूह का प्रतिबिंब है। अगर हम बात करें इस पूरे पंडाल की तो इस वर्ष इस पंडाल का थीम महाभारत पर बेस्ड होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से ये चक्रव्यूह बनाए गए हैं। ये गोल सी आकृति जो है ये चक्रव्यूह को दर्शाती है, चक्रव्यूह के प्रतिबिंब को दर्शाती है जिसमें अभिमन्यु फंसकर अपनी जान गंवा चुके थे। ये कृष्ण का रथ है ना।
हमारे ठीक सामने इस वक्त हम देख सकते हैं एक रथ की आकृति बनी हुई है और अगर इस रथ के ऊपर की बात करें तो आप देख सकते हैं वहाँ एक भगवा झंडा भी है, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का एक मूर्ति भी वहाँ विराजमान है। आप देख सकते हैं अगर हम इस रथ की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन के सारथी जो हैं भगवान कृष्ण बने थे। और अगर हम इस पंडाल के मध्य की बात करें तो ठीक मध्य में ये रथ खड़ा है और लगे हाथ हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से इस रथ के इर्द गिर्द कितने सारे तीर जो हैं वो बनाए गए हैं। इन तीरों से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से महाभारत में कितने वीर शहीद हुए, कितनी मौतें हुई थी। साथ ही साथ अभिमन्यु की भी इसी चक्रव्यूह में घुसने से फंसने से मौत हो गई थी। हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ इन तीरों में लाल कपड़े बांधे गए हैं, जो कि लाल कपड़े उन वीरों के, उन शहीदों के खून का प्रतीक हम कह सकते हैं इसे। और अगर इस पूरे पंडाल की अभी हम बात करें तो इस पूरे पंडाल में अगर हम लाल, काले और पीले कपड़े से इस पूरे पंडाल की सजावट की गई है। साथ ही साथ बाकी अगर वुडन वर्क की बात करें तो यहाँ प्लाई के काम के काफ़ी ज़्यादा काम हम यहाँ देख सकते हैं। महाभारत के चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गए थे, तो उस पर बेस्ड है। तो क्या आप कहना चाहेंगे इस पंडाल के बारे में? लग रहा है कि पूरी वाला सीन लग रहा है बनाया हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ का पंडाल देख के। इस पंडाल को आप देख के ये कह सकते हैं कि उसका रेफरेंस आपको मिल रहा है महाभारत का। हाँ एकदम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। हम बहुत खुश हो गए हैं पंडाल देखकर। अगर हम पंडाल और पंडाल के मेले की बात करें तो यहाँ के मुख्य आकर्षक जो हैं वो बच्चे ही होते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ काफ़ी सारे विद्यार्थी। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे साथ काफ़ी सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। हम जानेंगे इनसे कि इन्हें इस वर्ष बकरी बाज़ार का पंडाल कैसा लगा। इस बार हर बार के जैसा बहुत यूनिक है बकरी बाज़ार का, और मतलब इस बार का डेकोरेशन इतना मेस्मराइजिंग है। मतलब इस बार चक्रव्यूह के ऊपर बनाया गया, थीम ये था और इतना सुंदर है कि हम लोग मतलब सोच ही नहीं पाए, इतना सुंदर है। मतलब और माता जी का जो मूर्ति है उनमें वो आ रहा है, मतलब क्या मतलब जो ब्यूटी आ रहा है, जो चार्म आ रहा है उनके मूर्ति में, वो बहुत यूनिक है, बहुत सुंदर है। दैट्स ऑल। बच्चों का कहना है कि इस वर्ष जो माता की जो ये पंडाल तो बेशक बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, पर जो माता की मूर्ति है उससे भी लोगों को एक अलौकिक अनुभूति हो रही है। इन बच्चों को भी एक अलौकिक ममता का जो है वो फील यहाँ हम कह सकते हैं इस पंडाल से आ रहा है। हमने देखा इस वर्ष किस तरह से बकरी बाज़ार में माँ भवानी का पंडाल सजा है। अब अगर हम इसके बकरी बाज़ार के परिसर की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भव्य मेले का भी आयोजन हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अगर हम झूलों की बात करें तो काफ़ी वैरायटीज़ के झूले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि हर वर्ग के लोग, फिर चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हो या युवा हो, हर वर्ग के लोगों को काफ़ी ज़्यादा लुभाएगी। साथ ही साथ एक और चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलेगी जो कि है मौत का कुआँ, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखने में पसंद आता है, काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होता है वेल ऑफ डेथ का एक्सपीरियंस। तो आप यहाँ अगर आप बकरी बाज़ार में आते हैं तो आप इसका भी एक्सपीरियंस यहाँ कर सकते हैं। हमने इस वर्ष देखा किस तरह से बकरी बाज़ार में माँ भवानी का पंडाल सजा है। इस वर्ष बकरी बाज़ार का जो थीम है वो है महाभारत का थीम, जिसमें चक्रव्यूह बनाया गया है, जिसमें अभिमन्यु फंस चुके थे। हमने देखा किस तरह से, साथ ही साथ हमने माँ भवानी की मूर्ति भी देखी इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा भव्य। हालांकि हर वर्ष यहाँ काफ़ी भव्य पंडाल बनाया जाता है, पर उसी प्रकार इस वर्ष भी यहाँ काफ़ी बड़ा पंडाल बनाया गया है। साथ ही साथ हमने माँ भवानी की मूर्ति भी देखी। और अगर हमने बात की इस बकरी बाज़ार के परिसर की, जहाँ अनेकों झूले, मौत का कुआं, साथ ही साथ काफ़ी सारे खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे हैं। हम इसके साथ ऐसी तमाम पंडाल आपको राजधानी रांची में इस वर्ष किस तरह से लगे हैं वो सारी अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।